बहुत सुंदर विषय है वो हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। आज हमारा विषय जीवन जीने की कला। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द है, एक तो जीवन, एक जीने की कला। जीवन किसे कहते हैं कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है और वृद्ध होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है, 60, 70, 80 वर्ष जितना जीता है। ये जो स्पान है इसको लाइफ स्पान बोलते हैं, इसको जीवन बोलते हैं। और इसको व्यक्ति जीता है, पहले दिन से अंतिम समय तक जो है इस जीवन को जीता है। तो कौन व्यक्ति कितना जीता ये मायना नहीं रखता है, वह कैसे जीता है वो मायना रखता है। यानी उसको जीवन जीने की कला आनी चाहिए। वो कला हम आपको बताना चाहते हैं और उस कला के लिए हमने 5 सूत्र सेलेक्ट किए हैं। वैसे तो जीवन जीने की कला के अनेकों सूत्र हो सकते हैं, लेकिन हमने समय की अल्पता को देख करके 5 सूत्र एक एक करके आपके सामने ला रहे हैं। तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अच्छा जीवन जीने के लिए हमको क्या सूत्रों का पालन करना चाहिए, क्या टिप्स का पालन करना चाहिए और किस तरीके से हमारी लाइफ डिजाइन होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा प्रतिदिन निकलना चाहिए। तो एक एक करके मैं आपको सूत्रों की व्याख्या कर रहा हूं। पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ होता है प्रेजेंट के अंदर रहना। यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद अस टू डू समथिंग। कल चला गया, आने वाला कल कभी आता नहीं है। कल हम की बात करते हैं तो कल में जाते हैं तो उसको आज बोलेंगे, फिर कल में जाते हैं फिर उसको आज बोलेंगे। यानी कल कभी आता ही नहीं है। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। शुभस्य शीघ्रम, जो किया सो काम बजा सो राम। जो कुछ भी शुभ कार्य है तुरंत कर डालो। ये करने के लिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए। हमारा जो चिंतन है, हमारा जो मन है, वो 3 तरह के काम करता है। पहला तो ये वर्तमान का चिंतन करता है और दूसरा जो है ये भूतकाल की स्मृति करता है और भविष्य भूतकाल की जो स्मृति करता है और भविष्य काल की कल्पना करता है। तीनों सही है, तीनों रखने जरूरी है, क्योंकि हमको कई बार भूत में जाना पड़ता है, कई बार याद करनी पड़ती है कि मैं 10 साल का था तब मैं क्या करता था और आज 75 साल का हो गया तो क्या डिफरेंस है। ये भी जरूरी है स्मृति, और कल्पना भी जरूरी है। कल्पना के आधार पर हमारे सारे सपने साकार होते हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य कल्पना के आधार पर तय होता है। लेकिन आप भूत और भविष्य में जितनी आवश्यकता हो उतनी देर ही रुको, 1 मिनट, आधा मिनट, और बाकी का सारा समय वर्तमान में जो है आप रहो। वर्तमान में रहने का अर्थ क्या है? खेलने के समय ध्यान खेलने में, पढ़ने के समय पढ़ने में, और खाना खाते समय ध्यान खाने के अंदर, कमाई करते समय कमाई में, ड्राइविंग करते समय ड्राइविंग के अंदर, ध्यान करते समय सारा ध्यान में रहना चाहिए। गृहिणी जो कुकिंग करती है उसका ध्यान कुकिंग में होना चाहिए। और वैसे भी आप अगर व्यवहार पक्ष में देखो, आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपका ध्यान ड्राइविंग में नहीं है, इधर उधर देख रहे हो, तो क्या होगा आप स्वयं जान सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है। कोई गृहिणी ने स्टोव चालू कर दिया, गैस चल रही है और उसका ध्यान सब्जी प्याज जो चीज बनाई उस पर ना हो तो या तो वो चीज जल जाएगी, और अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो कपड़े भी गैस के साथ जगह आग लग सकती है। यानी हमारा जो ये ध्यान जो है बहुत ही जरूरी है। इसीलिए वर्तमान में रहना जो है ये बहुत बड़ी साधना है। भावक क्रिया करने वाला साधक कहलाता है। भावक क्रिया करना मुक्ति को प्राप्त होता है। भावक क्रिया का दार्शनिक विश्लेषण करूं कि जो वर्तमान में जीता है और वर्तमान में ही सारी प्रवृत्ति करता है, अपने सारे चिंतन को वर्तमान में चलाता है, तो वो प्रेक्षा ध्यान की श्रेणी में जाता है। प्रेक्षा का मतलब देखना, ध्यान का मतलब एकाग्रता से, वर्तमान में एकाग्रता से होकर देखना। और देखना कैसे? राग द्वेष मुक्त होकर के देखना, ये मुख्य बात है। दुनिया में सबसे बड़ी अशुद्धि राग द्वेष है। दुख का कारण राग द्वेष है। सब कष्टों का कारण राग द्वेष है। राग द्वेष के कारण हम 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमते हैं। राग द्वेष के कारण ही झगड़ा होता है, राग द्वेष के कारण ही मोह होता है। इसीलिए एक ही बीमारी मनुष्य के जीवन में है, वह राग द्वेष।
उसको अगर घटाना है, उसको कम करना है, उसको न्यून करना है, तो भावक क्रिया करते रहो। और भावक क्रिया ये साधु, सन्यासी, गृहस्थी सब के लिए भावक क्रिया लागू होती है। एक कॉमन विषय है, सबको लागू करनी चाहिए कि जो कार्य जिस समय में किया जाए उस समय सारा ध्यान उस क्रिया में रहना चाहिए, वर्तमान में जियो। ये जो है हमारी भावक क्रिया है। दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। आजकल देखिए कि ये जो हमारी पारिवारिक हिंसा, सामाजिक हिंसा और राष्ट्रीय हिंसा, वैश्विक हिंसा और जितने आतंकवाद, उन सब के पीछे कोई कारण है, वो प्रतिक्रिया विरति है। आजकल व्यक्ति में अहम इतना बढ़ गया, ईगो इतना बढ़ गया, टॉलरेंस पावर इतनी घट गई, त्याग की भावना इतनी घट गई, कोई किसी को सहन करता नहीं, करना नहीं चाहता है, सब अपनी अपनी चलाना चाहते हैं। तो वो चलाने के लिए प्रतिक्रिया होती है, नेले पे देला लगता है। कोई व्यक्ति एक बात कहता है तो दूसरा कहता है कि मैं कौन सा कम हूं, वो 2 ठोक देता है। फिर सामने वाला कहता है मैं भी कौन सा कम हूं, वो 4 ठोक देता है। और प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया करते करते आपको पता है उसके रिजल्ट कितने खराब होते हैं। वो हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, पुलिस कार्रवाई, कोर्ट केस, ये सब प्रतिक्रिया के कारण होता है।